नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जिसके कारण आपके बहुत अच्छे मार्क्स एवं बेसिक नॉलेज भी आपकी अच्छी होगी। ये है इस पाइथागोरस प्रमेय की ये सारणी बनाने की, जो कि 8.1 की है। ये इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तथा इसे याद करने के लिए कहा जाता है, लेकिन हम आपको इसे केवल 1 मिनट में या 2 मिनट में बना के दिखा सकते हैं। लेकिन अभी बनाने हम आपको समझाते हुए बनाएंगे, इसलिए टाइम जा सकता है, लेकिन आप समझने के बाद इसे बिल्कुल 1 मिनट में बना सकते हो, जिससे कि आप एग्जाम में 5 से 6 नंबर आसानी से एकदम 100% पक्के कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना, क्योंकि आधा ज्ञान कभी भी काम नहीं आया है। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, इनका हमें मान निकालना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 इनका। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या नंबर 1 स्टेप आता है कि सबसे पहले हम यहाँ संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया। अभी हम सब के नीचे क्या 4 का भाग दे देंगे, इनमें 4 का भाग दे देंगे। सारणी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए छोड़ के मत जाना। 4 का भाग। अभी इसके ऊपर हम क्या चढ़ा देंगे, रूट। इसके ऊपर रूट चढ़ा दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 0/4 यानी कि 0/4 यानी कि यहाँ निकल के आएगा 0/4 की यदि हम बात करें अंडर रूट में, तो 0 का तो कोई मान ही नहीं होता, तो 0 और 4 का वर्गमूल होता है 2। यदि हम 2 का भाग देंगे शून्य में तो शून्य आएगा। तो यहाँ साइन ए 0 डिग्री का मान निकल के आया कितना, 0। यदि हम वही बात करें कि 30 यानी कि साइन 30 का मान 1/4, तो रूट 1/4 है। तो रूट 1/4 की यदि हम बात करें तो रूट 1/4, तो 1 का रूट 1 ही आएगा और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो साइन 30 का मान 1/2 निकल के आएगा। साइन 30 का मान कितना निकल के आएगा, 1/2। यदि हम बात करें साइन 45 की, तो साइन 45 यानी कि रूट 2, तो रूट 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता, तो इसे हम ऐसे ही लिख देंगे। और 4 का 2 होता है, तो रूट 2/2 ये हो जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं हम साइन 60 की। ठीक है, तो साइन 60 तो रूट 3/4, तो रूट 3 का रूट 3 हो जाएगा, और ये 4 का होता है 2, तो 2 आ जाएगा नीचे। अभी बात करते हैं हम ये रूट और 4/4, तो 4/4 का मान रूट 4/4, तो 4 से 4 गया 1, तो 1 का मान 1। ठीक है, तो साइन 90 का मान निकल के आया 1। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस ए का मान बहुत ही सिंपल है। कैसे, तो कॉस ए का मान वही होगा जो आप इसे उल्टा लिख दोगे, यानी कि 90 से 0 तक लिखोगे। तो यानी कि कॉस ए 0 का मान है यदि हमें निकालना है, तो 90 का मान रख दो, तो कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, 1। यदि हम कॉस 30 की बात करें तो इसको लिख दो, तो रूट 3/2, यानी कि इधर से उल्टा लिख के लाना है। तो रूट 2/2, 1/2 और ये 0। तो ये क्या हो गया, साइन ए और कॉस ए के मान निकल के आ गए। यदि हम बात करें अगले की, यानी कि टेन की बात करें हम कि टेन का मान कैसे आएगा, तो टेन का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, तो टेन का फॉर्मूला होता है आपका टेन थीटा इक्वल साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी कि जो साइन के मान हैं उनमें हम कॉस का भाग देंगे, कॉस के मानों में भाग देंगे। तो सबसे पहले हम टेन 0 डिग्री की बात करते हैं, तो साइन का मान कितना है, 0, और कॉस का मान कितना है, 1। यानी कि यदि हम 1 में, यानी कि हम 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 निकल के आएगा। ठीक है, यदि हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आएगा। यदि हम किसी भी संख्या में, जैसे मान लो ये 5 है, 5 में यदि हम 0 आएगा तो इसलिए अनंत होगा या फिर अपरिभाषित होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी बात करते हैं हम टेन 30 का मान यदि हमें निकालना हो, तो टेन 30 का मान निकालना हो तो सबसे पहले साइन ए, तो साइन ए का कितना है, 1/2, और कॉस ए का कितना है, रूट 3/2। तो 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 1/√3 बचेगा, तो 1/√3 ही हम लोग लिख देंगे बड़ी आसानी से। अगला है कि टेन 45 का मान क्या होगा, तो टेन 45 का मान निकालने के लिए पहले हम साइन का लिखेंगे। तो साइन का मान कितना है, रूट 2/2। ठीक है, साइन का मान कितना है, रूट 2/2, और इसे बट्टे में, और कॉस का मान कितना है 45 डिग्री पर, तो रूट 2/2 ही उसका है। तो ये इससे ये एक बार कट जाएगा, तो टेन 45 का मान 1 निकल के आ जाएगा। यदि हम बात करें टेन 60 की,
यदि हम tan 60 की मान की बात करें तो tan 60 का मान आएगा आपका √3/2 और 1/2। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, √2/1, तो 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो √2 हम मात्र लिख देंगे, तो इतने से काम हो जाएगा। यदि हम बात करें 1/0 की, मैंने अभी बताया कि यदि हम किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित होता है। और वही बात हो गई कि साइन 90 का मान 1 है और कॉस 90 का मान 0 है, और tan का मतलब है कि साइन बटे कॉस यानी कि 1/0। हमें 1/0 का भाग देना होगा, और 1/0 का यदि हम भाग देंगे तो इसका कोई मान नहीं निकल के आएगा। जैसे मान लो यहाँ दे लें तो 0 का दें, तो 0 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें जो 1 आ जाए या 1 से कम हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 0 में किसी भी संख्या गुणा करो 0 आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये अपरिभाषित होता है। ठीक है, ये क्या होता है? अपरिभाषित होता है। यदि हम कोसेक की बात करें तो कोसेक का भी एक फॉर्मूला होता है। कोसेक का क्या होता है? तो कोसेक का होता है आपका 1/sin1 साइन, यानी कि कोसेक का होता है कोसेक थीटा इक्वल 1/sin A। यानी कि कोसेक का निकालने के लिए हम जो साइन है, साइन ए का जो मान है, इनको उल्टा कर देंगे। यानी कि जैसे पहले देखो सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि 0 है 0, अभी ये बता रहा है कि कोसेक थीटा इक्वल 1/sin A। तो यदि हम कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो 1 और साइन का मान 0 है, तो 0 का भाग देंगे इसमें, यानी कि उल्टा ही हो जाएगा लगभग। तो उल्टा कोसेक का 0 का उल्टा क्या होगा? अपरिभाषित होगा। 0 का उल्टा अपरिभाषित होगा। अभी बताया कि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो अपरिभाषित आएगा या अनंत आएगा। यदि हम कोसेक 30 की मान की बात करें तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/1, 2 में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, तो 2 आ जाएगा केवल। यदि हम कोसेक 45 की बात करें तो 2/√2, 2/√2 यानी कि सब हमें उल्टा कर देना है। यदि हम 60 की बात करें तो 2/√3, और यदि 90 की बात करें तो 1 का 1 ही आएगा। यदि हम सेक की बात करें कि सेक का मान क्या होता है, तो भाई साहब सेक का मान होता है, सेक का भी एक फॉर्मूला होता है। सेक का फॉर्मूला होता है आपका 1/cos A, 1/cos थीटा। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि सेक का मान निकालने के लिए हम कॉस का उल्टा करेंगे, यानी कि सेक का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? कॉस का उल्टा करेंगे। तो सेक का मान यानी कि कॉस का 1 का उल्टा 1 ही आएगा। यदि हम इसका उल्टा करें तो √3/2 होता है, तो 2/√3 हो जाएगा। यदि हम इसका उल्टा करें तो √2/2, तो इसका ये 2/√2 हो जाएगा। यदि हम इसका उल्टा करें तो 1/2, तो 2/1 हो जाएगा, और 0 का तो फिर अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका कि फॉर्मूला से करें। एक ये हो जाएगा इसका मान कि देखो हमने क्या किया था कि 0 इनसे ही निकाल लिए थे, और इन सभी के उल्टे मानों को हमने यहाँ रख दिया था, यानी कि 1 को यहाँ रख दिया था, √3/2 को यहाँ, 2 यहीं, तो 1/2 को यहाँ, 0 को यहाँ। ऐसा ही कुछ यहाँ होगा कि 1 को यहाँ लिख दिया, 2/√3 को यहाँ, 2 का ये यहीं रहेगा, 2 का ये इधर आ जाएगा, या परिभाषित, यानी कि इसको हम उल्टा लिख देंगे तो वही बात सामने आएगी। अब बात करते हैं हम कॉट ए की। तो कॉट ए का मतलब है, कॉट ए का फॉर्मूला है आपका क्या? कॉट थीटा इक्वल 1/tan थीटा। कॉट थीटा इक्वल 1/tan थीटा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका हम उल्टा करेंगे। यदि हम 0 का उल्टा करते हैं तो 0 का उल्टा करने का मतलब होता है 0 का भाग देना, और 0 का भाग नहीं दिया जा सकता, इसलिए अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। यदि हम इसकी बात करें, इसको उल्टे करने की, तो 1/√3 है, इसको उल्टा करेंगे हम तो √3 को ऊपर 1 को नीचे, तो 1 को नीचे लिखने का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे ये है, देखो समझा देता हूँ। जैसे 1/√3 है, हमें इसका उल्टा करना है तो √3/1 हो जाएगा। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, यानी कि हम केवल √3 लिख सकते हैं। तो ऐसा ही हम यहाँ करेंगे, तो इसे केवल हम √3 ही लिख के छोड़ देंगे। यदि हम बात करें अगले की, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। यदि हम इसकी बात करें तो √2 है। यदि ये √2 है ना, तो इसका उल्टा करेंगे तो हम 1/√2 हो जाएगा, यानी कि 1 का एक अंश हो जाएगा, और ये √2 हो जाएगा। यदि हम यहाँ अपरिभाषित है तो अपरिभाषित का उल्टा 0 होगा।
शून्य का उल्टा अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित का उल्टा शून्य होता है। तो ये आपकी ये सारणी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको समझाने में भले ही 10-12 मिनट लग गई, लेकिन जब आप बनाने लगोगे तो इसे केवल 2 मिनट में बना सकते हो। बड़ी ही आसानी से हम इसे बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि नई आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।